morning, everyone. How are you? Good morning, ma'am. We are fine, ma'am. And what about you? I'm fine, and you are most welcome in this session. And today we are going to start the chapter number 3 of the geography, and this chapter is about the minerals. तो अभी देखिए, अगर आपको पिछली क्लास याद हो 7th क्लास, तो उसमें हमने वॉल्केनिक एरप्शन पढ़ा था एंड फॉर्मेशन ऑफ रॉक भी पढ़ा था। याद है ना सभी को? तो यस मैम। देखिए, उसमें हम इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, तीनों रॉक्स पढ़ चुके हैं। और साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि इन्हीं रॉक्स में मिनरल्स भी पाए जाते हैं एंड इन्हीं में फॉसिल्स भी पाए जाते हैं जो कोल एंड पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं। तो अभी ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें हमें मिनरल्स के ही बारे में पढ़ना है। दैट मीन्स कि वो जो रॉक्स बनी थी उनमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं एग्जैक्टली उन्हें निकाला कैसे जाता है, तो हम लोग कैसे उसे अपने यूज में लाते हैं। साथ ही हमें ये भी पढ़ना है कि अभी तक मतलब जितनी पता लगा चुके हैं हम लोग, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि हम सारे एरिया के बारे में हमारे साइंटिस्ट को पता है कि कहाँ पर कौन से मिनरल्स है। तो ऐसा नहीं है, अभी सब एरिया के बारे में नहीं पता लगा है, बट जितना पता लगा है उस अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मिनरल्स कहाँ पर है हमारे इंडिया में, क्या पोजीशन है, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके? Yes, ma'am. यस मैम। अभी स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes. यस मैम। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो इसमें हमें मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। दैट मीन्स कि जिनसे जो हम लोग पावर के लिए अप्लाई करते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं हमें, कैसे इन्हें यूज किया जाता है, कहाँ से बनते हैं, कैसे इनको निकाला जाता है, कहाँ कहाँ पर किस अमाउंट में है, कैसे इनके बारे में पता लगता है कि कहाँ पर ये मिलेंगे हमें खुदाई करने के बाद, क्योंकि ये सारी चीजें तो सरफेस के नीचे हैं। तो कैसे पता लगता है कि कहाँ पर मिलेंगे हमें, तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यस, तो आपको यहाँ पर पिक्चर में दिया है कोल माइन, कोयले की खदान है, कोयला निकाला जा रहा है यहाँ पर। अभी अगर आपको एक मूवी आई थी कुछ टाइम पहले सलमान खान की, उसमें कोल माइन का पूरा सीन दिखाया था अंदर से। याद है कि किसी को कौन सी मूवी थी? वो मुझे नाम नहीं याद है फिलहाल, अभी जल्दी आई थी। No, ma'am. भारत। यस, भारत, भारत मूवी थी। तो उसमें जो एम्प्लॉय थे उनको कोल माइन में रखा गया था, वो वहां पर काम कर रहे थे। और अगर किसी ने वो मूवी देखी हो तो उसमें ये भी दिखाया था कि किस तरीके से वहां पर वर्कर काम करते हैं, किस कंडीशन में रह करके। चलिए अभी मूवी को छोड़ के हम लोग चैप्टर पे आते हैं। तो यहाँ पर जो हमें सीन दिया है, यहाँ पर कोयला निकाला जा रहा है कोल माइन से, ये ट्रक में लोड किया जा रहा है। चलिए अभी चैप्टर पे आते हैं। तो कीरी है जो कि गर्ल है। कीरी वाज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। तो कीरी सुकांत के घर जा रही थी, उसके नेटिव प्लेस यानी कि उसके पैतृक स्थान पे, जन्म स्थान पे, जो कि धनबाद में। कीरी वाज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरियाज वर ब्लैक। अब कीरी ये देखकर हैरान है कि पूरे आसपास का एरिया बिल्कुल ब्लैक है, काला था बिल्कुल। अब ये सुकांत से पूछती है कि व्हाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी, ये वाली जगह इतनी काली और इतनी धूल भरी क्यों है। तो अब सुकांत क्या रिप्लाई करता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइन नियर बाय, क्योंकि यहाँ पर पास में ही कोयले की माइन है। तो डू यू सी द ट्रक, क्या तुम ट्रक देख रही हो? दे आर कैरिंग द मिनरल कोल। अब सुकांत क्या रिप्लाई करता है कि ये जो ट्रक है ना, इनमें कोल कैरी करके ले जाया जा रहा है। अब जैसे अभी हम आप लोगों को नहीं पता, वैसे ही कीरी को भी नहीं मालूम है मिनरल्स क्या है। अभी दूसरी फिलहाल आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत पिछली क्लास में। Yes, ma'am. तो अब कीरी क्या पूछती है, व्हाट आर मिनरल्स। अब सुकांत क्या रिप्लाई करता है कि हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्कुट, क्या तुमने बेकर को बिस्किट बेक कर बनाते हुए देखा है। वो देखिए क्या क्या चीजें ऐड करता है, फ्लोर, मिल्क, sugar and sometimes egg are mixed together. While eating the baked biscuits, can you see these ingredients separately?
अब वो कीवी से पूछता है कि क्या तुम जब बिस्किट खाती हो तो तुम्हें अलग अलग दिखता है, फ्लोर, मिल्क, शुगर, या फिर जब ऐड किया है, क्या ये सारी चीजें अलग अलग दिखती हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट एज इन द बिस्किट देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी, rocks on this earth have several materials called minerals mixed in them. तो अभी सुकांत ने देखिए क्या बताया, कितना बढ़िया एग्जांपल दिया कि जैसे बिस्किट में कोई चीजें नहीं दिखती, क्या ऐड किया गया है, वैसे ही जो हमारी अर्थ पे जो रॉक्स पाए जाते हैं उसमें भी हम लोग ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं रॉक को देखने के बाद कि उसमें कौन कौन से मिनरल्स होंगे। सभी रॉक मिनरल से मिलके बने होते हैं। तो these minerals are scattered throughout the earth's rocky dust. अब ये मिनरल्स कहाँ फैले हुए हैं? इसी अर्थ के ऊपर चट्टानों के रूप में, अर्थ क्रस्ट के रूप में। मिनरल की डेफिनेशन आपको दोबारा दी है, ये 7th क्लास में भी दी थी। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. तो प्राकृतिक रूप से जो हमें ऐसी चीजें जो अवेलेबल होती है, ऐसे पत्थर जिनमें एक डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है, यानी कि एक वो केमिकल से मिलके बने होते हैं, उनका केमिकल संगठन होता है, रासायनिक संगठन, वो केमिकल से मिलके बने होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। यानी कि केवल वो रॉक्स जिसमें मिनरल्स पाए जाएंगे उन्हें ही हम क्या कहेंगे? मिनरल्स। अब आगे और क्या बताया हमें? ये जो मिनरल्स हैं क्या ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सारे एरिया में बराबर पाए जाते हैं? नहीं, नो मैम। नहीं पाए जाते हैं। और इसका कारण भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्यों नहीं? क्योंकि हर एरिया की टोपोग्राफी, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के फीचर्स, सारी चीजें अलग। तो मिनरल्स यस आर मैम। नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। जो मिनरल्स हैं वो सभी जगह बराबर नहीं है, दे आर कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। तो ये किसी एक ही जगह पर कंसंट्रेट है, किसी पर्टिकुलर एरिया में रॉक फॉर्मेशन के रूप में। Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean, that and Antarctica. अब देखिए कुछ मिनरल्स ऐसी जगह पाए जाते हैं जो हमारी पहुंच में ही नहीं है, जहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते। कहाँ पर? एक तो आर्कटिक महासागर में जो कि पोल्स पे है, एंड दूसरा अंटार्कटिका। तो ये दोनों ही जगह काफी एक फ्रीज जोन में पड़ते हैं लगभग, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है और कोई भी जा नहीं सकता। तो यहाँ पर जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स पाए तो जाते हैं वहां पर, लेकिन वो किसी काम के नहीं है क्योंकि हम लोग वहां तक पहुंच नहीं सकते। अब ये मिनरल्स बनते कैसे हैं? तो मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अलग अलग टाइप का जब उन्हें जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट मिलता है तब ये वैराइंग कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में बनते हैं। जैसे अभी हमने रॉक फॉर्मेशन पढ़ी थी, पहले igneous रॉक बनेगी, फिर जब वो उसके सेडिमेंट्स बनेंगे, विंड, एयर, सेडिमेंट्री रॉक, यस, फिर सेडिमेंट्री रॉक बनेगी, उसके बाद लास्ट फिर मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक, हीट और प्रेशर मिलने पे बनेगी। यस मैम। ये सारे ही जो मिनरल, ये जो रॉक्स हैं, इनमें ही मिनरल्स पाए जाते हैं। तो यानी कि मिनरल्स एक डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बनते हैं वैराइंग कंडीशन में। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो इनको, इनकी जो बनने की प्रक्रिया है वो नेचुरल है, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं है कि अगर हम ये चाहें कि हम जल्दी से रेडी कर लें या ज्यादा रेडी कर लें तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना ये नेचुरल प्रोसेस से तैयार होते हैं। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. तो अभी मिनरल्स को हम लोग अलग अलग कैसे बांटेंगे, क्योंकि मिनरल्स तो पाए जाते हैं बट मिनरल्स काफी सारे टाइप के हैं, तो उसको हम डिवाइड कैसे करेंगे? इनके कलर के बिहाफ पे, इनकी डेंसिटी यानी कि इनका भार, इनका घनत्व कितना है, ये फिलहाल अभी आप साइंस में पढ़ेंगे वाला वर्ड। 8th क्लास में आप लोग हैं, 8th क्लास की साइंस में भी दिया होगा सारा ही, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 और 5। अभी शायद साइंस तो स्टार्ट नहीं हुई है ना आपकी? मैम 1 चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हो गया, तो चैप्टर नंबर 4 में आपको बिल्कुल रीडिंग हो रही थी। यही टॉपिक पढ़ना है, रॉक्स एंड मिनरल्स, एंड मिडल 4 और 5 चैप्टर में ही पढ़ना है, मुझे जहां तक कंफर्म है कि 4 और 5 चैप्टर में ही पढ़ना है रॉक्स एंड मिनरल्स और इनके मीटल्स के बारे में। तो हम मिनरल्स को डिसाइड कैसे करते हैं? उनके कलर, उनकी डेंसिटी, उनकी हार्डनेस एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टी
और उनकी सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पे। चलिए अभी ये तो हम लोग जितना अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में हमें कुछ नॉलेज पहले से भी थी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है, यहाँ पर सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। Yes, ma'am. चलिए अभी यहाँ आते हैं, देखिए Do you know the salt in your food and graphite in your pencil are also minerals? तो आप जो नमक खाते हैं बिल्कुल उसमें लिखा रहता है आयोडाइज, जब भी हम नमक का पैकेट लेके आते हैं तो लिखा रहता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, यानी कि उसमें आयोडीन मिला हुआ है। जो आयोडीन क्या है, एक मिनरल्स है, एक मिनरल है। तो और जो आप पेंसिल यूज करते हैं ड्राइंग के लिए, ड्रॉ करने के लिए, उसमें ग्रेफाइट यूज होता है ब्लैक कलर वाला, वो भी क्या है, एक मिनरल है। ये दोनों ही मिनरल्स के एग्जांपल। चलिए अभी हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे डिवाइड किया गया है, क्योंकि जब रॉक से इनको निकाला जाता है ना तो ये केवल ओर के रूप में होते हैं, बट बाद में इनको अलग अलग किया जाता है। तो इनको कैसे डिवाइड करते हैं हम देखिए, अभी दिया हुआ है यहाँ पर आपको। तो देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, 3000 से ज्यादा मिनरल्स हमें मिले हैं। यहाँ पर दिया भी है 28,000 टाइप्स के जो हमें मिल गए हैं लगभग, लेकिन इसमें से हम केवल कुछ ही को पहचानते हैं, कुछ ही को यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3000 के लगभग मिले हुए हैं हमें, और इनके कॉम्पोजिशन के बेस पे मिनरल्स को मेटालिक एंड नॉन मेटालिक में डिवाइड करते हैं। अभी मेटालिक क्या है, नॉन मेटालिक क्या है, देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ, और अगर अभी याद रखेंगे आप तो साइंस में भी हेल्प मिलेगी। मिनरल्स देखिए दो टाइप के हैं, पहले है मेटालिक यानी कि धात्विक खनिज जो सॉलिड फॉर्म में है, एंड दूसरे होते हैं नॉन मेटालिक, यानी मिनरल्स तो है ये भी लेकिन ये सॉलिड नहीं है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन मेटालिक। ओके, तो फर्स्ट है मेटालिक जो सॉलिड होते हैं, जिन्हें धातु माना जाता है, धात्विक खनिज कहते हैं इन्हें, मेटालिक मिनरल्स। एंड दूसरे हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स जो कि सॉलिड नहीं होते, ये लिक्विड फॉर्म में हमें और के रूप में मिलते हैं। मिनरल्स हैं ये भी, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड नहीं होते, इसलिए इन्हें हम क्या मानते हैं, नॉन मेटालिक सब्सटेंस। समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी आते हैं मेटालिक पे, यानी कि अभी जो सॉलिड है ये इनका इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो इसमें देखिए पहले होते हैं फेरस, जिनमें फेरस किसे कहा जाता है, फेरस अगर अभी आपको याद हो, हमने अर्थ की लेयर्स पढ़ी थी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। वहां पर हमारी लास्ट जो लेयर थी कोर, उसे नीफे के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, जानते हैं आप लोग? उसे नीफे क्यों कहा गया था? आप बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हो सभी, कम से कम भूलने में 10 साल लगाना चाहिए, जब हम यूज कर लें तब भूल जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब तक यूज करना है ना तब तक याद रखना चाहिए उसे। तो देखिए अभी कोर को नीफे क्यों कहा गया है, क्योंकि वो निकल एंड फेरस से मिलकर के बना है। हमारी कोर में दो धातुएं ज्यादा पाई जाती हैं, कौन कौन सी, निकल एंड फेरस। अब फेरस क्या है, यही है, फेरस होता क्या है, आयरन। तो आयरन को सॉरी आयरन नहीं, आयरन, तो आयरन को साइंटिफिक रूप में Fe लिखते हैं, फेरस है उसका नाम, जिसे हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अभी आप साइंस में 4th चैप्टर या 5th चैप्टर जब भी पढ़ेंगे, जहां पर भी Fe लिखा होगा दैट मीन्स की आयरन। ओके, तो वहां पर आयरन नहीं लिखा जाएगा, Fe जो उसका एक केमिकल जो उसे नाम दिया गया है, तो उसका सिंबल यूज किया जाता है Fe। पूरा नाम तो नहीं लिखते हम, केवल उसको उसका सिंबल लिखते हैं Fe, पूरा नाम फेरस नहीं लिखा जाएगा हर जगह, केवल Fe। जैसे अभी नीफे में यूज किया गया है NiFe, निकल का Ni और फेरस का Fe। ओके, तो देखिए ये जो Yes, ma'am. मेटेलिक सब्सटेंस पहले है फेरस यानी कि अयस्क जिनमें आयरन मिला हुआ है, दूसरे हैं नॉन फेरस यानी कि ये ऐसे मेटल्स हैं जिनमें आयरन नहीं पाया जाता। ओके, तो ये हो जाएंगे लौह अयस्क, और ये केवल हो जाएंगे जिनमें आयरन नहीं पाया जाता, केवल अयस्क। जिनमें आयरन पाया जाएगा वो होंगे फेरस मेटालिक,
जिनमें आयरन नहीं पाया जाएगा वो क्या हो जाएंगे, नॉन फेरस मेटल। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी साइंस में जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे मेटल्स के सभी के सिंबल भी ना याद करने पड़ेंगे और उनके साइंटिफिक नेम भी याद करने पड़ेंगे, तो इसलिए ये सारी चीजें लर्न करनी शुरू कर देनी है। अभी उसमें सिल्वर का, आयरन का, आयोडीन का, सबका क्या सिंबल है, सबका साइंटिफिक नेम क्या है, ये सारी चीजें लर्न कराई जाएंगी। चलिए, तो फिर मीटल के बारे में हम लोग कितना पढ़ चुके हैं। मीटल दो टाइप के होते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक, और इसमें जो मेटालिक है ये भी दो टाइप का होता है। कुछ मीटल्स ऐसे हैं जिनमें आयरन पाया जाता है और कुछ मीटल्स ऐसे हैं जिनमें आयरन नहीं पाया जाता। तो जिनमें आयरन पाया जाता है वो हो जाएंगे फेरस मेटालिक, जिनमें नहीं पाया जाता वो क्या हो जाएंगे, नॉन फेरस मेटल। ओके, Yes, ma'am. चलिए अब Yes, ma'am. आगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आयरन की चीजें हैं तो क्या डायरेक्टली हमें मान लो अभी जो ब्लैक स्मिथ है, जो लोहे की चीजें बनाता है, उसने कुछ भी बनाया, आयरन पिलर बनाया, रॉड बनाई, लॉक बनाया, कुछ भी बनाया, तो उसको डायरेक्टली क्या आयरन एज इट इज जो आयरन मिलेगा उसका वो इस्तेमाल कर सकता है इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए? नहीं कर सकता है ना। क्या डायरेक्टली No, हमें ma'am. आयरन एज इट इज Oh, ma'am. अर्थ सरफेस से मिलता है? नहीं। No, ma'am. तो देखिए, जब ये स्टार्टिंग में जब हमें ये चीजें मिलती है ना तो ये बिल्कुल ओर के रूप में होती है, एकदम मेल्ट रूप में, कच्चा मटेरियल। जैसे अभी हम लोग खाना बनाते हैं तो हमें पेड़ों से जो अनाज मिलता है वो कच्चा होता है, उसे हम लोग डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। ऐसे ही जो मिनरल्स मिलते हैं ये भी डायरेक्टली यूज नहीं किए जा सकते हैं, पहले इनको पकाना पड़ता है। तो ये जो हमें मिलते हैं ये रॉ फॉर्म में मिलते हैं, कच्चे माल के रूप में। तो मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। अभी मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो ऐसे खनिज जैसे कि अभी आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे ही मेटालिक मिनरल हैं। तो ये सारे हमें कच्चे रूप में मिलते हैं। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर और शाइन। ये सारी चीजें अभी साइंस में दोबारा पढ़नी है। देखिए, जो मेटल है मैंने आपको बताया था कि हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, ये हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। इसलिए इंस्ट्रूमेंट जब भी बनाए जाते हैं, जब भी खाना पकाने वाला बर्तन बनाया जाता है तो उसमें मीटल यूज किए जाते हैं, नॉन मीटल नहीं यूज किया जाता। अभी जैसे एग्जांपल पूछ लिया जाए कि आयरन, प्लास्टिक एंड सिल्वर, इन तीनों में से नॉन मीटल कौन सा है? क्योंकि देखिए अभी मैंने केवल एक डेफिनेशन दिया है कि मेटल सॉलिड होते हैं, तो आप इस बिहाफ पे क्या Ma'am, कौन सा things? देखिए, अभी मैं Things दोबारा का बता name? यस, मिनरल्स मैंने आपको क्या बताया कि मेटल सॉलिड होते हैं, केवल इतनी चीज। तो अगर अब Yes, ma'am. आपसे पूछा जाए कि प्लास्टिक, आयरन एंड सिल्वर, इन तीनों चीजों में से नॉन मेटल कौन सा है? Ma'am, plastic. प्लास्टिक, बट सॉलिड, Plastic. सॉलिड वो भी है ना। तो इसलिए मेटल की हमें पूरी डेफिनेशन लर्न करनी जरूरी है। क्या कि जो मेटल होते हैं ना, देखिए वो केवल सॉलिड ही नहीं होते, उनमें और भी क्वालिटी है। पहली चीज कि वो हीट कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज कि वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक वायर बनाए जा सकते हैं उनके। तीसरी चीज कि उनमें लस्टर होता है, या लस्टर का मतलब होता है तन्यशीलता, यानी कि चमक. गलाकर पीट करके कोई भी दूसरी शेप दी जा सकती है। और लास्ट चीज क्या है कि जितने भी मेटल है उनमें शाइन होती है, चमक होती है। ये सारे जो क्वालिटी है ना, ये आपको याद रखनी है, साइंस में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मेटल्स में देखिए क्या क्वालिटी होती है। पहली चीज की ये हीट कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज की इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर। और इसलिए ही जब भी हम जब भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करें, अगर मान लो उसके अवरोधक के रूप में यूज करना है, अगर मान लो किसी को करंट लग जाता है, हमें हटाना है, तो हम मीटल रॉड नहीं यूज करेंगे, प्लास्टिक रॉड यूज करेंगे या वुडन रॉड यूज करेंगे, ऐसी चीज जो कंडक्टर ना हो। क्योंकि जो कंडक्ट करेगी उससे तो हम भी चिपक जाएंगे डायरेक्टली। तो Yes, ma'am. जो मेटल हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। इसलिए जब भी वायर बनाए जाते हैं तो ऐसा मेटल यूज किया जाता है जो बहुत अच्छा कंडक्ट करने वाला होता है।
दूसरी चीज कि जितने भी मेटल हैं इनमें लस्टर होता है। लस्टर भी मैंने आपको बताया कि इनको फीड करके हम किसी भी शेप में बना सकते हैं। जैसे अभी लोहे को कोई भी शेप दी जा सकती है, सिल्वर की भी कोई भी शेप दी जा सकती है, गोल्ड को भी मेल्ट करके कोई दूसरी शेप दी जा सकती है। और जब वो ठंडे हो जाते हैं तब वो सॉलिड हो जाते हैं अपने आप ही। तो ये सारी क्वालिटी है मेटल की। अब जो नॉन मेटल है, देखिए ना तो ये हीट कंडक्टर होंगे, बिल्कुल इनका अपोजिट हो जाएगा मेटल का। ना तो ये हीट कंडक्टर होंगे, ना इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। और हीट कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं है, ये गर्म नहीं होंगे, ये पिघल जाएंगे तुरंत। जैसे भी प्लास्टिक को आप लोग गर्म करते हैं तो वो तुरंत ही पिघल जाएगा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब मेटल गर्म होगा तब वो कंडक्टर है, अगर वो मेल्ट हो जाता है ना तब वो कंडक्टर नहीं है। तो हमारा प्लास्टिक भी मेल्ट हो जाएगा, यानी कि वो कंडक्टर नहीं है। और इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं हो सकती उसमें। लस्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फिलहाल प्लास्टिक में होता है, उसको कोई भी शेप दे सकते हैं हम लोग। शाइन नहीं होती इनमें। तो मेटल की क्वालिटी और नॉन मेटल की क्वालिटी ये दोनों याद रखनी है। चलिए Yes, ma'am. एग्जाम्पल Yes. आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज, ये सारे मेटालिक मिनरल के एग्जांपल हैं। आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज, ये किसके एग्जांपल है? सारे मेटालिक मिनरल के। मे बी फेरस और नॉन फेरस, ये फेरस भी हो सकते हैं, नॉन फेरस भी हो सकते हैं, ये हमें पहले ही बताया हुआ है। इसमें से बहुत सी चीजों में आयरन मिला भी हो सकता है और बहुत से मिनरल्स में नहीं भी मिला हो सकता है। तो ये जो मिनरल्स है हमारे, ये फेरस भी हो सकते हैं और नॉन फेरस भी हो सकते हैं। चलिए अभी आगे क्या दिया है? फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट, यानी कि क्रोमियम कंटेन आयरन। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनमें आयरन मिला हुआ है। देखिए जैसे कि आयरन और तो है ही पूरी आयरन और, उसमें तो फेरस मिला ही है। मैग्नीज में भी आयरन मिला होता है। एंड क्रोमियम, क्रोमियम जो साइकिल की अंदर वाली व्हील में यूज किया जाता है शाइनिंग के लिए, इसमें भी आयरन मिला होता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनमें आयरन मिला हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? फेरस मिनरल। और जिनमें आयरन नहीं मिला हुआ है वो क्या हो जाएगा हमारा? नॉन फेरस। जिनमें आयरन Non-ferrous. नहीं मिला है वो नॉन फेरस। देखिए आगे बताया भी इनके बारे में। A non-ferrous mineral does not contain iron but may contain some other metal. तो इनमें आयरन नहीं मिला है लेकिन ये मीटल हैं, यानी कि भले ही आयरन नहीं है लेकिन कोई और मेटल जरूर प्रेजेंट है इनमें, क्योंकि ये इनकी क्वालिटी में पता है ये सॉलिड है। तो सॉलिड है यानी कि कोई और मेटल जरूर मिला हुआ है। तो देखिए अभी जैसे एग्जांपल दिया है नॉन फेरस का। तो नॉन फेरस क्या होगा? एक तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लीड। ओके, गोल्ड, Yes, ma'am. सिल्वर, कॉपर और लीड, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनमें आयरन नहीं मिला हुआ। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? नॉन फेरस मेटल। इतना याद हो गया अभी सभी को? Yes, ma'am. चलिए एक बार क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, ऐसा ना हो कि सारा भूल जाए। चलिए अभी मैं साइंस में एक चीज और लर्न करा देती हूँ आपको, साथ ही में आ गया है ना। इनका भी साइंटिफिक नेम गोल्ड एंड सिल्वर का। तो गोल्ड को क्या कहा जाता है? Au। एंड सिल्वर को कहा जाता है Ag। ये भी आप 8th में पढ़ेंगे भी फिलहाल 4th चैप्टर में, बट आपको पहले से याद रहेगा। तो गोल्ड को क्या कहते हैं हम लोग? Au। AU. एंड सिल्वर को Ag। अगर नहीं याद होता है ना तो आप लोग कैसे याद रख लेंगे? जैसे इंग्लैंड में देखिए अपने हस्बैंड को लेडीज क्या बुलाती है? Au, यानी कि वहां के हस्बैंड हो जाते हैं गोल्ड। अभी हमारे इंडिया में अपने हस्बैंड को लेडीज क्या बुलाती है? Ag, Au नहीं बुलाता कोई। तो यहाँ के हस्बैंड क्या हो जाएंगे? सिल्वर। तो अभी आपको हस्बैंड से याद रखने हैं। इंग्लैंड में जो हस्बैंड है वो हो जाएंगे गोल्ड, यानी कि Au। एंड सिल्वर यानी कि इंडिया में वो क्या हो जाएंगे? Ag। तो कॉपर को Cu कहा जाता है, लीड। अभी फिलहाल लीड को L से ही रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए याद हो गया सभी को? Yes, ma'am. अब एक बार Yes, क्वेश्चन ma'am. फिर से रिवाइज करते हैं। जितनी चीजें अभी पढ़ाई है वो याद हुई या आप लोग भूल गए?
चलिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन देनी है, व्हाट आर मिनरल्स। यस मुस्कान, यू टेल। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is called minerals. Okay, good. Yes, Prachi, now you tell. Differentiate between metal and non-metal. Yes, ma'am. Metal are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic luster and shine. And non-metallic minerals do not contain metals like limestone, mica, and gypsum. Yes, Prachi, well right. चलिए, अभी next question का आंसर कौन बताएगा? Yes, Abhishek. Yes. Differentiate between ferrous metallic substance and non-ferrous metallic substance. Ma'am, ferrous metallic iron or magnesium contains iron, but non-ferrous metallic minerals do not contain the iron like gold, but it contains other metal like gold, silver, copper, or lead. Very good. चलिए, अभी जितना पढ़ा है उतना याद है आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, एक पैराग्राफ और कंप्लीट करना है कि इनको निकाला कैसे जाता है, ये सारी प्रोसेस। तो अभी जितने भी मिनरल हैं उन सभी को एक ही तरीके से नहीं निकाला जाता, क्योंकि कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो हमें सरफेस पे ऊपर ही मिल जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़ी गहराई में मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गहराई में मिलते हैं। तो यानी कि इनको निकालने का तरीका भी अलग अलग है। तो अभी कैसे निकाला जाता है इन सभी को, ये पढ़ना है हमें। तो पहले देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था, फेरस मिनरल्स पढ़ लिए जिनमें आयरन मिला होता है, जैसे कि अभी आयरन और मैग्नीशियम, क्रोमाइट यानी कि क्रोमियम, इन सारी चीजों में आयरन मिला होता है। जबकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आयरन नहीं मिला होता बट वो मीटल हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड। तो इन्हें क्या कहते हैं हम, नॉन फेरस। अब आगे क्या हमें दूसरा बताया है नॉन मीटल के बारे में। तो अभी हम मीटल के बारे में पढ़ रहे थे। अब नॉन मीटल जिनमें मेटल नहीं होते, ये सॉलिड भी नहीं होते हैं। तो ये देखिए, नॉन मेटल जो कि सॉलिड नहीं है, इनमें लस्टर भी नहीं होता, इनमें शाइन होती है, लस्टर भी कभी कभार पाया जाता है, बट ये सॉलिड नहीं होते। तो अभी आगे देखिए क्या बताया हमें। ये देखिए, जब भी आप मेटल के और नॉन मेटल को इनके बारे में डिफरेंस बताएंगे तो ये पूरी चीजें आपको ऐड करनी जरूरी है। ये हीट कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं, लस्टर होता है, शाइन होता है, ये सारी चीजें, क्योंकि इसमें से बहुत सारी क्वालिटी नॉन मेटल्स में भी पाई जाती है। ओके, Yes, चलिए। ma'am. Yes, ma'am. जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, सबसे पहली चीज की इनमें मिनरल्स मेटल नहीं पाए जाते, धातुएं नहीं पाई जाती हैं। लाइमस्टोन, मीका, जिप्सम, ये ऐसे मिनरल्स के एग्जांपल हैं जो non metal substance है। The minerals fuels like coal and petroleum are also non-metallic minerals. अब fuel and कोयला, कोल यानी कि जो पेट्रोलियम वगैरह हम लोग यूज करते हैं, इन्हें भी नॉन मेटालिक मिनरल माना जाता है। मिनरल्स हैं ये भी, क्योंकि ये भी हमें जमीन के नीचे से खुदाई करने के बाद मिले हैं, इनका भी केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, इसलिए हम इनको मिनरल तो कहते हैं बट इनमें मेटल नहीं पाया जाता। सो किसकी कैटेगरी में आते हैं ये, नॉन मेटालिक सब्सटेंस की। अब आगे देखिए, मिनरल्स को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो हम जमीन से कैसे निकालेंगे इसे, ये सारी चीज आपको भी देखिए स्टेप बाय स्टेप लर्न करनी है। सबसे पहली चीज, पैराग्राफ पढ़ते हैं, अपने आप समझ आ जाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। सबसे पहली चीज कि जब हम जमीन के नीचे से खुदाई करके निकालेंगे उसे क्या कहा जाता है, माइनिंग। अब माइनिंग दो टाइप की होती है, पहली होती है ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरी होती है शैफ्ट माइनिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए ओपन कास्ट माइनिंग कहाँ यूज होती है, जब मिनरल
शैलो पार्ट पे होते हैं, शैलो डेप्थ में, थोड़ी गहराई में, ज्यादा गहराई में नहीं होते। तो ऊपर की सरफेस हटा के इसको निकाल लिया जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग। यानी कि अभी हमें थोड़ा खुदाई करना है, उसके बाद ही हमें मिल जाएंगी। तो कुछ लेयर हटाने के बाद इस टाइप के मिनरल्स को निकाला जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग। दूसरी चीज शाफ्ट माइनिंग। जब कोई मिनरल हमें ज्यादा गहराई में से मिलता है, हमें ज्यादा गहरा खोदना पड़ेगा, लाइक वेल, कुएं की तरह खोदना पड़ेगा, और तब हमें मिनरल मिलेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, शाफ्ट माइनिंग। ओके, तो जब हमें ज्यादा अंदर गहराई से चीजें नहीं मिल रही, हम थोड़ी गहराई से निकालेंगे, थोड़ा खुदाई करने के बाद, ये होगी ओपन कास्ट माइनिंग। और दूसरा, जब हमें चीजें ज्यादा गहराई में मिलेंगी, इसके लिए हमें कुएं की तरह खुदाई करनी पड़ेगी या अंदर तक जाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शाफ्ट माइनिंग। अब पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें शाफ्ट माइनिंग के थ्रू ही निकाली जाती है, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम ये सारी ही सेडिमेंट्री रॉक में पाई जाती हैं, जमीन के अंदर ज्यादा गहराई में मिलती हैं, और इनको निकालने के लिए बहुत गहरी खुदाई करनी पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शाफ्ट माइनिंग। सभी को समझ आ गया दोनों चीजें? Yes, ma'am. तो ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। अब दूसरा बचता है, ड्रिलिंग के थ्रू क्या प्राप्त किया जाता है, क्वेरिंग के थ्रू क्या प्राप्त किया जाता है। तो ड्रिलिंग क्या होता है, ड्रिलिंग पे आते हैं। Yes. Deep wells are bored to take them out is called drilling. एक मिनट, एक कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी। यस, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग, जब ज्यादा गहराई में खुदाई की जाती है, ग्रेट डेप्थ तक, लेकिन दूर तक, ये कुएं वाली खुदाई ना, ये कोयला और पेट्रोलियम के लिए की जाती है। ड्रिलिंग, जैसे ड्रिल मशीन यूज करते हैं हम लोग, देखा होगा आपने, ड्रिल मशीन को अंदर तक डाला जाता है नेल वगैरह लगाने के लिए, ड्रिलिंग की जाती है। तो जैसे ड्रिल मशीन यूज की जाती है, तो ड्रिलिंग की जाती है, यानी कि अंदर तक खुदाई की जाएगी, कि ज्यादा दूर में नहीं, केवल थोड़ी सी दूर में। तो जब इस टाइप से कोई चीजें हमें निकालनी होती है, तब इसे क्या कहा जाता है, ड्रिलिंग। और क्वेरिंग क्या होता है, ये केवल हम आसपास की चीजों से प्राप्त कर लेंगे, इसमें ज्यादा खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, जो सरफेस के एकदम निकट होते हैं, पास में, और इनको सिंपली डगिंग के थ्रू भी प्राप्त किया जा सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्वेरिंग। ओके, यस मैम। तो अभी माइनिंग, जहां पर हमें खनन करना है, पहले खुदाई करनी पड़ेगी, तब चीजें मिलेंगी। इसमें एक है ओपन कास्ट माइनिंग, दूसरी है शाफ्ट माइनिंग। अब दूसरी जो प्रोसेस दी है, देखिए, माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है, यानी कि खनन। माइनिंग के लिए लोगों को लगाना पड़ेगा, वो लोग खुदाई करेंगे, और ये दो टाइप की होती है। ओपन कास्ट माइनिंग, जब ऊपर ही ज्यादा, ऊपर नीचे तक गहराई में खुदाई नहीं करनी है, ऊपर ही खुदाई करके चीजें मिल जाएंगी, ओपन कास्ट माइनिंग होता है। और जब हमें जमीन में ज्यादा गहरे खुदाई करने के बाद चीजें मिलेंगी, तो वो क्या होता है, शाफ्ट माइनिंग। अब दूसरा प्रोसेस, जहां पर हमें खुदाई नहीं करवानी पड़ेगी, ड्रिलिंग करानी पड़ेगी, अंदर जमीन के अंदर तक हमें क्या करना है, खनन करते जाना है, ड्रिल करते जाना है, बहुत ज्यादा दूर में नहीं, थोड़ी सी दूर में, तो इसे क्या कहते हैं, ड्रिलिंग। और लास्ट है क्वेरिंग, जब हमें अर्थ सरफेस के पास ही चीजें मिल जाती हैं, केवल थोड़ी सी खुदाई करके, सिंपली डगिंग के थ्रू, तो इसे क्या कहा जाता है, क्वेरिंग। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से मिनरल्स इन सारी प्रोसेस से निकाले जाते हैं। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. और दूसरा एक और चीज पढ़ना है कि हमारे इंडिया में सभी मिनरल्स की क्या सिचुएशन है, कोयला कहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो अभी हमें इंडिया में कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा, और उसका कंपैरिजन करना है वर्ल्ड में कहाँ पर सबसे ज्यादा है उसके साथ। ओके, चलिए, तो अभी आज जितना पढ़ा है Yes, समझ आया सभी को? Yes, ma'am. ओके, तो आज क्या करना है आपको, क्वेश्चन बनाने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और उनका आंसर लिख के सेंड करना है ग्रुप में। yes मैम। क्वेश्चंस की लिमिट Yes, ma'am. होनी चाहिए, वो एज पर योर चॉइस, आप जितना बना सकते हैं, 5 6 जो भी, वो आपको खुद से बनाना है। ओके, Yes मैम। Yes, ma'am.
तो किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही, तो हम बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन। Yeah, ma'am. Goodbye, Goodbye, ma'am. ma'am.